तो अभी आप देख सकते हैं रात के 9 बजने वाले हैं और मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बस मैंने डिनर नहीं किया, वो मैं बाद में करूँगी। तो चलिए अपने स्टडी सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का फर्स्ट स्टडी सेशन जो कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी बोला था कि आ जाइए फर्स्ट स्टडी सेशन, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो इसलिए सोचा रेस्ट ही कर लेते हैं। अगर रेस्ट नहीं करूँगी तो फिर 2-3 दिन के लिए बीमार पड़ जाऊँगी, तो उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि दिन भर रेस्ट कर लूँ। फिर अभी पूरा एकदम फ्रेश फील हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई हो जाए जो कि मेरा नहीं हो पाया दिन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट करें उसको बता दूं, मेरा नाम है पूजा और यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ बीपीएससी की। और उसी से रिलेटेड मेरे ब्लॉग आते हैं, डेली ब्लॉग आते हैं। डेली तो नहीं हो पाते, कभी कभी एक दिन गैप करके, 2 दिन गैप करके, लेकिन आई विल ट्राई कि डेली आ सके। आपको तो पता ही है कि काम, फिर स्टडी, फिर बच्चा, फिर इसको स्कूल भेजना, इसलिए कभी कभी व्लॉग अपलोड नहीं हो पाता। तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और व्लॉग डेली अपलोड हो सके उसके लिए आप मोटिवेट भी कर सकते हैं। वो तो सिर्फ कैसे कर सकते हैं वो आपको पता ही, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अभी मैं बैठ गई थी पॉलिटी के नोट्स लेकर रिवाइज़ करने के लिए, और मैं जैसे ही बैठी वो गिर गया क्योंकि इसमें स्टेपलर नहीं मारा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको पहले अच्छे से कर लेते हैं, इसमें स्टेपलर लगा देते हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे। स्टेपलर ढूंढने के लिए उठी बट वो मिला नहीं, तो फिर मैंने उसको अभी ऐसे ही रख दिया। फिर मैंने सोचा कि जब मिलेगा तो बाद में लग दूँगी। फिर अभी ढूंढने जाऊँगी तो फिर अगर उसको ढूंढूँगी तो दूसरा काम दिख जाएगा, उसको करने लगूँगी, और फिर ऐसे ही ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही थी रिवीज़न। आप लोगों में से एक लोगों ने कमेंट किया था कि आप जो नोट्स बनाते हैं उसी टाइम रिवाइज़ करते हैं या हफ्ते में करते हैं या फिर कुछ दिनों के बाद। तो मैं उनको बता दूं कि मैं जैसे ही लिखती हूँ उसके बाद भी एक बार जल्दी से पढ़ लेती हूँ, उसके बाद 2-3 दिन के अंदर भी रिवाइज़ करती रहती हूँ और वीकली भी करती हूँ। तो टाइम बच गया अभी सोने का, तो मुझे सुबह स्कूल जाना है। तो आपको भी जाना है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू। उसके बाद मैंने उसे सुला दिया था, तेल वगैरह मालिश कर दी थी, और फिर मैंने लाइट बंद कर दिया था रूम का। और ये मैंने लाइट जलाया इसका स्टैंड का, और ये अच्छे से सो चुकी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि मतलब सिर्फ मैंने एक पेज का नोट्स बनाया था हिस्ट्री का, वो भी सिर्फ डेट वाला, जो कि आपको मुझे पिछले व्लॉग में भी दिखा होगा। तो उसी से आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कि 69th वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो कि मतलब सिर्फ एक पेज के नोट्स से ही आए थे। तो आप उसको देखिएगा और मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे ये हिस्ट्री का ही डेट है, मतलब पूरा 1857 से लेकर 1947 तक का, तो उसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी आया था कि अरेंज करना था डेट वाइज। तो ये देखिए सारे जो मतलब डेट्स मैंने एक सीट में लिख के रखा था, उसी से सारा क्वेश्चन मुझे दिख गया था। और वो 7th वाला क्वेश्चन था और 11th वाला क्वेश्चन जो कि ये भी पूछा था, और वो भी मेरे इस नोट्स में ही लिखा हुआ था, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, और वही पूछा था उसमें भी। तो बड़ी खुशी हुई कि एक पेज के नोट से मतलब क्वेश्चन आने लगते हैं, तो अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा ना जो पिछले ईयर्स के रहते हैं ना क्वेश्चंस, उसको एक बार देखती हूँ कि कहाँ से आया था, उसको रिवाइज करती रहती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीट होते हैं, बाकी थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हो गया है 68 के बाद से। तो ये देखिए मेरे नोट्स। अब चलते हैं रिवीजन करने के लिए। आज अभी रात में मैं सारा रिवीजन ही कर रही हूँ। मुझे जब भी कुछ रिवीजन करना होता है या फिर लर्न करना होता है तो मैं बोल बोल कर अपने आप को ही समझाती हूँ और अपने आप को ही सुनाती हूँ। इससे मुझे याद भी हो जाता है और मुझे समझ में भी आ जाता है। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी 12:42 हो गए थे रात के, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। तो अभी के लिए गुड नाइट। ये लो जुम्मो। हेलो दोस्तों, ये देखिए आज मैं स्कूल जाना हूँ। आपको भी जाना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।
फिर वो 8 बजे तक स्कूल चली जाती, फिर मैंने बैठ के पी चाय और उसके बाद सारे कपड़े वगैरह पर्दे वगैरह निकाल दिए थे धुलने के लिए। और उसके बाद मैंने पोछा भी लगाया क्योंकि नेक्स्ट डे है नवरात्रि, तो इसीलिए फिर बेडशीट वगैरह चेंज किया जल्दी जल्दी से। और पहले मैं बेडशीट भी नहीं बिछा पाती थी अच्छे से, मतलब वो निकल जाता था बार बार। फिर मैंने एक ट्रिक इंस्टाग्राम पे देखी और उसी से मैंने एक बार बिछाया, तो आज मतलब एक दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं निकलता, क्योंकि घर में एक बच्ची भी है तब भी नहीं निकला हुआ था और वो ख़राब नहीं हुआ था, बहुत ही अच्छे से हो गया था। हेलो गाइस, तो मैंने अभी आपको टाइम दिखाया। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया सुबह से। जो मैं उठी थी 6:30 बजे से, उसको 8 बजे स्कूल भेजा, फिर बाकी सब घर के काम में लग गई क्योंकि कल से नवरात्र स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए साफ़ सफाई करनी थी और बहुत सारे कपड़े भी थे। तो हम सब मिलके जल्दी जल्दी सारा काम निपटाएं। उसके बाद 12 बज गए, उसके बाद तुरंत ये स्कूल से आ गई, तो फिर इसको देखना था, उसको खिलाना पिलाना। फिर 12:30 बज गए, तो मैंने सोचा चलो लंच भी बना ही लेते हैं, तो लंच भी बना लिया। तो ऐसे करते करते 1:30 बज गए, तब वो खा पी ली है और अब वो सोने जा चुकी है। और मैं भी 15 से 20 मिनट रेस्ट करूँगी, उसके बाद स्टडी करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैंने बहुत दिनों से इकोनॉमिक्स की क्लास ही नहीं की है, मतलब पॉलिटी कर रही थी और ज्योग्राफी कर रही थी, दोनों को ही लेके चल रही थी और इकोनॉमिक्स पीछे छूटता जा रहा था। तो मैंने सोचा आज पहले पिछला वाला रिवीजन कर लेते हैं जितनी क्लास की थी नोट्स से, और उसके बाद आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो फिर मैं वही कर रही थी और मैं अभी करूँगी, और 4:30 बजे तक मैं क्लास करूँगी। उसके बाद मुझे खुद क्लास देना होता है। तो उसके बाद मैंने क्लासेस ली और फिर चाय वगैरह पी के बैठी। उसके बाद मैं पता नहीं किस सोच में चली गई थी, फिर मैं रोने लगी और फिर सोचने लगी कि पता नहीं सही हो रहा है कि नहीं, कुछ हो पाएगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गई थी। तो सोचा कि फिर थोड़ी देर रो लिया, मतलब मन हल्का हो गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि हो सकता है ये बुरा वक्त हो, मतलब एक होता है ना कि सोचते हैं कि कौन सा टाइम है सबसे ज़्यादा कि उस समय हमें अपना मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, एकदम बहुत ही अच्छा टाइम है। तो वो ये वही टाइम होता है जब आप लगेगा कि नहीं सारी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल ही नहीं हैं बिल्कुल, मतलब जैसे होता है ना लोहा जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तभी उसको अगर मारा जाता है तो वो अच्छा मतलब शेप ले लेता है। वैसे ही हमारे साथ भी परिस्थितियाँ हो जाती हैं वैसी, और वो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो जाती है। तो वही सही टाइम होता है कि आप अपने लिए कुछ स्टेप लें और अच्छा करें, और वो ही आपके लिए मोटिवेशन होगा, जो कि मेरे लिए भी है। तो इसके बाद मैं फिर से बैठ गई पढ़ने। इसके बाद अभी देखिए 8:30 बज रहे थे और मेरा ऑलमोस्ट किचन का काम हो ही गया था और डिनर वगैरह बन चुका है। और बस मैं ये काउंटर क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं इसको खाना खिलाऊँगी। और ये सब करते करते 9:15 हो गए थे, फिर मैं बैठ गई थी। और यहाँ मैं कुछ लिख रही थी, और मैं आपको बताती हूँ क्या लिख रही थी। जैसे मैंने अभी नोट्स मतलब क्लास की थी, इकोनॉमिक्स की एक टॉपिक था, तो उसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी थी। कि सर ने बताया था कि अगर आपको आंसर राइटिंग अच्छा करना है तो आप कोई भी टॉपिक उठाइए, उसको मतलब कम से कम 4-5 लाइन अपने से खुद से लिखिए। तो अभी टाइम दिखाती 10:15 हो चुके थे, फिर मैं डिनर करने चली गई। तक रहेगा 10 सवा 10 बजे तक का ब्लॉग था, और फिर नेक्स्ट ब्लॉग इसी से आगे कंटिन्यू करूँगी। और ये पूरा ब्लॉग रात के 9 बजे से लेकर नेक्स्ट रात के 10 बजे तक का पूरा ब्लॉग है। तो ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट मेरे पर बनाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।